आज डे 2 स्टार्ट हो चुका हुआ है और इस्लामाबाद से जो है वो आगे निकलने की प्लानिंग चल रही है। ढूंढ रहा हूँ मैकेनिक, थोड़ा सा ऑयल चेंज करना है, ऑयलिंग करनी है, लुब्रिकेशन करनी है चेन की, और फिर आगे का ट्रैवल शुरू करते हैं। तो आप दोस्तों को इंशाल्लाह आगे के अपडेट देते हैं। ओके जनाब, माशाल्लाह से ऑयल चेंज हो चुका हुआ है और हम आगे का अपना सफ़र शुरू कर चुके हैं। मौसम बहुत प्यारा है। मुझे निकलते निकलते ये कि लेट हो चुकी हुई है, कोई इस वक्त अराउंड 5:30 पौने 6 बजे का, बल्कि शायद थोड़ा सा 6 से भी ऊपर का टाइम हो चुका हुआ है। सफ़र शुरू किया मैंने कि थोड़ा सा शाम में, एक तो गर्मी का थोड़ा सा ज़ोर कम रहेगा, दूसरा रास्ता जो है माशाल्लाह बड़ा प्यारा है, तो इसको जनाब शाम में ठंडी ठंडी हवाओं में एंजॉय करते हुए जाएंगे। प्लान ये है कि अभी मैंने टेक्सला से मूव किया है हवेलिया की तरफ, दैन एबटाबाद होते हुए मानसहरा, और अगर टाइम था तो मानसहरा से आगे बालाकोट की तरफ मूव करूँगा और कहीं पे कैंपिंग करूँगा। और अगर लेट हो गया और आगे ऑल्दो इशू तो नहीं है, इंशाल्लाह रात में भी ड्राइविंग हो सकती है बड़े अच्छे तरीके से, रोड बहुत अच्छा है और मेरी जो है वो नाइट ड्राइविंग की हैबिट जो है माशाल्लाह बड़ी पुरानी है और मैं ज़्यादा कंफर्टेबल होता हूँ रात में ड्राइव करने से। तो लेट्स सी जनाब, देखते हैं कि क्या सीन है। आज बड़ा सरप्राइजिंगली जो है कह लीजिए कि क्योंकि ताज़ी ताज़ी ईद गुज़री है रिसेंटली बिल्कुल, तो रोड्स पे वो जो ट्रैफिक होती थी इस एरिया के अंदर, वो ट्रैफिक उस तरह से देखने में नहीं आ रही है। इक्का दुक्का जगहों पे कहीं पे कोई स्पीड ब्रेकर हो, या जिस तरह अभी ये क्रॉसिंग थी तो इस क्रॉसिंग के बाद थोड़ा सा ट्रैफिक इकट्ठी हुई थी, वरना सरप्राइजिंगली रोड्स इतने खाली हैं कि मुझे बड़ा हैरानकुन जो है एक ताजुब सा हुआ कि यार ये क्या हो सकता है। तो बहरहाल जी, थोड़ा गौर व फ़िक्र करने से समझ में आया जनाब कि लोग जो हैं मसरूफ़ हैं घरों में फैमिलीज़ के साथ गैदरिंग्स में एंजॉय करने में। अब हमारा सीन ये है जनाब कि हमें तो छुट्टी, या कह लीजिए काम से निकलने का जो सीन है हमारा, वो ऐसा है कि हम नॉर्मली जो है काम से छुट्टी नहीं करते। बड़े मज़े की बात यह है कि मुझे किसी से छुट्टी वाला सीन भी नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अपने सिलसिले हैं, लेकिन फिर भी ये होता है कि जनाब काम से निकलना, प्लान करना पड़ता है थोड़ा सा। बहरहाल ये चीज़ें तो चलती रहेंगी। आप रोड माशाल्लाह देखें किस कदर खूबसूरत है, दोनों तरफ दरख्तों की जो लाइंस माशाल्लाह दूर तक नज़र आ रही हैं। इसको ड्राइव करने वाला जो है फील कर सकता है और देखने वाला जो है एंजॉय कर सकता है। Bro. बहरहाल जी, एक्सपीरियंस जो है बयान से बाहर है माशाल्लाह। ये जो है जो लोग ट्रैवल करते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं उनको ही इस चीज़ का अंदाज़ा हो सकता है माशाल्लाह से। थोड़ा सा मूव करते हैं तो आगे इंशाल्लाह हवेलियाँ को हम टच करेंगे। अभी छोटे छोटे जो कह लीजिए चक गुज़र रहे हैं, चक नंबर फ़लाना करके ऑलमोस्ट वो गुज़र रहे हैं। इसके बाद जनाब हवेलियाँ आएगा, हवेली के बाद एबटाबाद का मेन जो है बाज़ार गुज़रेगा। तो इंशाल्लाह बस आगे का सफ़र जारी रखते हैं। सफ़र बखैर जारी है जनाब, और बीच में जो है थोड़ा सा ट्रैफिक आ चुकी हुई है, थोड़ा सा ट्रैफिक से गुज़रते हैं और आगे देखते हैं क्या सिलसिला है। ओके जी, सफ़र तो माशाल्लाह चल रहा है और हवेलिया का बाज़ार जो है मैं क्रॉस कर रहा हूँ। इसके बाद जो है एबटाबाद और देन फिर इंशाल्लाह जी मानसहरा को टच करेंगे। और थोड़ी सी ये कि शाम हो चुकी हुई है, रास्ते में ट्रैफिक होगी, कुछ थोड़े से मिक्स रोड्स होंगे, तो बस ये रूटीन का थोड़ा सा सिलसिला चलता रहेगा। कोई बहुत अच्छी कोई ख़ास कोई लोकेशन अगर आती है तो मैं स्पेसिफ़िकली ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगा। बहरहाल जब तक तो है यही ट्रैफिक चलता रहेगा माशाल्लाह जी, और इस ट्रैफिक में जो है भागम भाग निकलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि प्लान ये है कि हम रात तक मानसहरा टच कर सकें और मानसहरा से आगे प्लान है कि बालाकोट रीच करूं
और डिनर जो है बालाकोट में किया जाए और वहीं पे कोई वाइल्ड कैंपिंग की जाए। तो देखते हैं जनाब कि अब ये ट्रैफ़िक हमें इजाज़त देती है कि नहीं देती है। और वैसे रुकने की कोई ज़रूरत तो है नहीं, पेट्रोल मैंने भरा हुआ है, ऑयल वगैरह चेंज कर चुका हुआ हूँ, तो ऐसा कोई इस तरह की नीड तो है नहीं। और देखिए तकरीबन के वो शाम शुरू होने वाली है, बल्कि सॉरी शाम तो चल ही रही है, रात होने वाली थोड़ी देर में। चले जी, ज़बरदस्त, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उस ट्रैफ़िक से निकलने की कोशिश तो कामयाब हुई और अब जो है आगे का सफ़र चल रहा है और ट्रैफ़िक से गुज़रते हुए है इंजॉय करता जा रहा हूँ। बहरहाल आप लोग सुनाइए कि कहाँ की ट्रैवलिंग्स हैं और क्या चल रहा है। बाबूसर के एरिया से कौन कौन लोग मुझे देख रहे हैं, नारायण कागान के कौन लोग देख रहे हैं और स्पेशली स्कर्दू से कौन लोग देख रहे हैं, वो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट्स के अंदर। और सरफरंगा रैली का क्या सीन है, क्या प्लान्स चल रहे हैं, उसके हवाले से भी बताइए। और कौन कौन बाइकर हिस्सा लेने आ रहे हैं, इसके हवाले से भी अपनी थॉट्स ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो कोयटा से जो है यहाँ तक का सफ़र माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा है। राइडिंग क्योंकि मेरा पैशन है और राइडिंग करने में जो मज़ा आता है जनाब, उसका कोई निमुल बदल नहीं है। तो जितनी भी लंबी राइड्स हों, पता नहीं क्यों मुझे एक बड़ा पीसफुली जो है एक वो सुकून सा मिलता है। ओहो बड़ा बैड एक्सीडेंट हुआ है बेचारे का। ओए डब्बा जो था बेचारा पीछे बहुत बुरे तरीके से डैमेज हुआ था। अल्लाह ताला उनके लिए खैर का मामला करे। तो ये तो जनाब हाईवेज़ पे चलता है, हाईवेज़ के मामलात में ये प्रॉब्लम्स तो है। कहीं पे थोड़ी सी आपसे गलती हो गई या किसी और की गलती हो गई तो खुदा न खास्ता किसी भी तरह का एक्सीडेंट हो सकता है। तो बहरहाल कोशिश इंसान ये करे कि मैक्सिमम अपने आप को जो है वो प्रोटेक्ट करे, या ये कह लीजिए कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। ज़रूरी नहीं कि आपकी गलती हो, समटाइम किसी और की गलती से भी आपको भुगतना पड़ जाता है। तो जनाब हमारे राइट पे जो है बड़ा प्यारा सा जो है वो फाइटर प्लेन जो है आपने देखा कि जी उसका जो है वो मॉडल लगा हुआ था, बड़ा ही खूबसूरत। दैट्स वेरी नाइस। मौसम बड़ा अच्छा है और क्योंकि शाम का टाइम है, बादल कितने ही खूबसूरत से देखिए जनाब, नारंगी कलर के जो है वो बादल आसमान पे फैले हुए हैं। ऑल दो शायद कैमरा जो है वो पूरी तरह इंसाफ ना कर रहा हो, लेकिन यकीन मानिए देखने में तो बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। तो ये सिलसिले हैं जनाब, आप लोग देखते जाइए, एंजॉय करते जाइए और अपने जो है वो कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा कि इस ट्रैवल को आपने कैसा पाया, आपको कैसा लगा और इसमें फ़र्दर क्या चीज़ ऐड होनी चाहिए। तो जनाब एंजॉय कीजिए, फिर मज़ीद अपडेट्स के साथ हाज़िर होता हूँ। तो जनाब मानसरा पहुँच चुका हूँ, बल्कि गुज़र चुका हूँ और इस वक्त मैं मानसरा व्यू पॉइंट पे हूँ। आइए आपको ज़रा थोड़ी सी लाइट बढ़ा के तस्वीर दिखाते हैं। माशाल्लाह जी ये बड़ा ही खूबसूरत जो है वो सीन है। और इसके बाद जो है बालाकोट में खाना खा चुका हूँ और अब कैंपिंग का प्लान है। तो आइए जनाब अब आपको अपनी कैंपिंग दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ जनाब के तमाम देखने वाले बखैर आफ़ियत होंगे। शाज़िम भट्टी का सलाम सबको। कोयटा टू स्कर्दू सरफरंगा डेज़र्ट का सेकंड डे है आज टूर का और इस वक्त मैं रीच कर चुका हूँ बालाकोट के एरिया में। प्लान ये था कि रास्ते में कहीं पे रुकेंगे, रिवर साइड पे कैंपिंग करेंगे और सुबह अर्ली जो है फिर रिवर साइड के जो है वो मज़े लेंगे, कुछ फ़ोटोग्राफ़ी करेंगे उसकी। तो सिलसिला कुछ चला माशाल्लाह और बड़ा ही प्यारी जगह मुझे मिली है कैंपिंग के लिए। शायद पहले भी काफ़ी लोग आ चुके हुए होंगे। ये बालाकोट ब्रिज से राइट पे टर्न करता है और देन अंदर आके काफ़ी आगे काफ़ी लोगों ने यहाँ पे कैंपिंग लगाई हुई है। तो हमारी धनो माशाल्लाह जी रेडी खड़ी हुई है रिवर साइड पे और हम अपना कैंप भी लगा चुके हुए हैं। काफ़ी अच्छा मौसम है। खाना मैंने अभी थोड़ी देर पहले खा लिया हुआ है, क्योंकि बालाकोट जब भी आना होता है तो यहाँ पे एक चपली कबाब बड़े अच्छे खूबसूरत से और मज़ेदार से मिलते हैं, तो उसको लाजमी इंजॉय करता हूँ। उसके बाद जनाब अब थोड़ा सा जो है सोने की तैयारी करते हैं ताकि सुबह जो है अर्ली उठ के हम आगे का सिलसिला शुरू कर सकें। कैंप लगाने के बाद चीज़ें थोड़ा सा अनपैक करता हूँ और रिवर की आपको जो है आवाज़ आ रही होगी, पानी बड़े ज़ोरों शोर से चल रहा है माशाल्लाह। सुबह आपको इसके कुछ क्लिप्स भी दिखाएंगे। तो आज का जो सेकंड डे है यहाँ पे क्लोज़ करते हैं
उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस टूर की वीडियोस आपको अच्छी लग रही होंगी। काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी दिखाइएगा और बताइएगा। और अपने कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइएगा कि क्या चीज़ आपको अच्छी लग रही है और क्या फ़ीडबैक है। शाज़िम भट्टी को इजाज़त दीजिए आज के सेकंड डे के व्लॉग के साथ। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होती है जी। अल्लाह हाफ़िज़।